संजीवनी ढूंढने के लिए पहाड़ी पर रावण गया। संयोग से हनुमान जी भी गए। हनुमान जी ने सोचा कि रोजाना का युद्ध है, अब किस किस के लिए कहाँ वहाँ संजीवनी लेने के लिए धौलागिरी पर्वत जाना होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, चलो यही ढूंढ लेते। पता लग गया था, विभीषण ने बता दिया कि यहाँ की एक पहाड़ी पर संजीवनी के पौधे रावण ने लगाए हुए। इधर से हनुमान जी भी ढूंढने गए संजीवनी के पौधे, उधर से रावण भी आया। संयोग से दोनों की भेंट हो गई, रावण की भी और हनुमान जी की भी। तो रावण ने कहा, देख भाई बंदर, मैंने सुना है कि तू बड़ा वीर है। बोले नहीं, वीर वीर नहीं, खेल कूद करते हैं, मुक्के उक्के चला लेते हैं, जूडो कराटे थोड़े बहुत सीखे हुए हमने, हम कोई ज़्यादा जानते जुनते नहीं। बोले नहीं, मैंने तेरा बहुत हल्ला सुना है, आज तू भी अकेला है और मैं भी अकेला हूँ। ये मेरे दो ब्लैक कैट कमांडो ये दूर खड़े रहेंगे। मैंने सुना है कि तेरे मुक्के में बहुत ताकत है, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा, नहीं हम तो खेल कूद करते हैं, बानर उछल कूद करते हैं, शाखा मृग के बड़ मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। और हनुमान जी ने कहा, आप जानते हो शाखा वाले किसी काम के होते हैं क्या? यहाँ भी कई बैठे होंगे शाखा जाने वाले। शाखा वाला कोई घर का काम करता है, सब्जी लेने भेजो, सब्जी तो लेना भूले आते, चार लोग और पकड़ लाते, इन्हें नाश्ता कराओ, इन्हें चाय पिलाओ। तो हम तो शाखा जाने वाले हैं, शाखा मृग के बड़ मनुष्याई शाखा। बोले नहीं, आज कोई नहीं है, न तुझे बचाने वाला न मुझे बचाने वाला, न तेरे पक्ष में है कोई न मेरे पक्ष में। कमांडो दूर खड़े रहेंगे। क्या करना है? बोले एक मुक्का तू मार और तुझे एक मुक्का मैं मारूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि चाबी वगैरह बच्चों को बता के आए हो कि ऐसे ही चले आए हो? अलमारी की चाबी, रजिस्टर वगैरह सब जो कुछ भी है, बैंक के कागज वागज सब बच्चों को बताया आए हो कि ऐसे आ गए? बोले क्या बकता है? बोले मेरा मुक्का खा के जा नहीं पाओगे। है बात है, मत कर, क्या हिम्मत है? हनुमान जी ने बहुत समझाया, एक ऐसा करो, मैं यहाँ हूँ, जो कुछ भी चाबी वाबी देनी है दे के आ जाओ, मैं प्रतीक्षा करूँगा, मैं असत्य नहीं बोलता। बोले नहीं चट। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है मार। तो हनुमान जी ने कहा आप मारिए मुक्का। बोले नहीं तू मार। बोले नहीं मैं नहीं, आप मारिए। बोले नहीं तू छोटा है, तू मार। ये रावण की भाषा बहुत अशिष्ट है। श्री हनुमान जी आप कर कर बोल रहे हैं और ये तू कर रहा है। हनुमान जी ने कहा मैं कह रहा हूं कि मार लो। बोले नहीं तू मार। बोले मेरी बात मान जाइए, एक बार मार लीजिए। बोले ये क्यों कह रहा है? बोले आपको मुक्का मारने की इच्छा हो रही है, मार लो। अगर मैंने पहले मुक्का मार दिया तो फिर मारने लायक बचोगे नहीं तुम, तुम्हारे मन की मन में रह जाएगी। रावण ने भी सोचा कहूं ऐसा ही न जाए। बोले ठीक है तो चल मार। हनुमान जी का दक्ष में खड़ा हो जा, एड़ी पंजे मिला, सांस भर ले पूरी तरह से। अब छोटे बच्चों से कहो ना जोर से आंख मीचा, तो उनकी आंखें मिचमिचा ऐसे करती है ना, छोटे छोटे बच्चे के ऐसे। और रावण की आंखें मिचमिचा रही है, दांतें भींचे हो, पता नहीं कितनी जोर से मारेगा। और श्री हनुमान जी ने घुमाकर जो एक मुक्का, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, 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 पराशैल जनु बज प्रहारा, पराशैल जनु बज प्रहारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, पराशैल जनु बज प्रहारा, पराशैल जनु बज। भगवान श्री राम के नाम का संकल्प लेकर
एक मुक्का जो मारा हनुमान जी ने, मुटका एक ताहे कब औंधे मुंह। और हम गए हैं लंका में, हमारी कथा हुई है अशोक वाटिका में, तो वहाँ के जो पहाड़ हैं वो चोटी वाले नहीं है जैसे उत्तराखंड के हैं, पठार जैसे हैं। तो मुक्का लगते ही औंधा गिरा और कम से कम 2-3-4 फरलांग घिसटता चला गया, इतनी जोर का मुक्का पड़ा। परा सैल जन वज्र प्रहारा, जैसे पहाड़ पर वज्र प्रहार हो गया हो, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है। बहुत देर तक कमांडो भी देखते रहे, हनुमान जी भी देखते रहे। उठे, कुनकुनाए, हिले डुले, कुछ नहीं। हनुमान जी डर गए, बोले लगता है मर गया और आज भगवान मुझे सेना से निकाल देंगे। भगवान कहेंगे यार तू हमारा काम बिगाड़े आता है, दही की चाक बिगाड़ी दी तूने, मारना हमको था, मार तू आया, बड़ी मुश्किल हो गई। तो कमांडोज भी गए, हनुमान जी भी गए, देखा औंधा पड़ा हुआ है। तो कहा भाई इसे सीधा कराओ। अब रावण तो रावण पहाड़ जैसा, कराए कैसे? तो कुछ लकड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी वो काटी गई और उनको लगा के ऐसे पलटा करके पूरा मुंह फटा है, सब भौएं लाल लाल हो गई, छिल गई, नाकें छिल गई, मक्खी भिनभिनाने लगा, मुंह फट पड़ा। हनुमान जी समझ के मर गया, लगता है मर गया। तो हनुमान जी एक एक नाक पे उंगली ये मुट्ठी लगा लगा के देख रहे हैं, सांस चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं, सांस चल रही है। कभी ऐसा लगता है चल रही है, कभी ऐसा लगता है नहीं चल रही है। बड़ा घबराहट। हनुमान जी बहुत घबरा गए, बहुत घबरा गए। बोले आज भगवान निकाल देंगे मुझे सेना में से, अनुशासनहीनता हो गई मुझसे। तो हनुमान जी ने कमांडोज को पूछा क्यों भाई, ये कभी पहले भी ऐसे मूर्छित हुआ है क्या? बोले हाँ एक बार। कब? बोले सहस्त्रार्जुन के साथ इसका मुक्का युद्ध हुआ था। तो सहस्त्रार्जुन ने इसको इतना जोर का मुक्का मारा था कि ऐसे ही मूर्छित हुआ था। तो हनुमान जी ने पूछा फिर कौन सी दवाई से इसकी तबीयत ठीक हुई, कौन सी दवाई से जागा? बोले दवाई कोई काम नहीं आई थी, जूता सुंघाया गया था। जूता। अच्छा हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हैं, हनुमान जी तो खड़ाऊ पहनते थे। हनुमान ने देखा मेरे तो खड़ाऊ है, तो कहा कि ए जूता उतारो, इसे सुगा। बोले सरकार आप तो चले जाओगे, ये हमें ठोकेगा, हम जूता सुगा। हम नहीं सर, आप नहीं, ये मारेगा, आप मार दीजिए, हम ये नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल। तो उसी का जूता उतारा गया। रावण का तुर्रेदार जूते पहनता था, तुर्रे। कई जूतों की मूछें होती है ना, आपने देखे ना, वो ऐसे ऐसे तनी हुई सी मूछें जैसे होती है, तुर्रेदार जूता, वो उतारा। अब ये हनुमान जी बार 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 10 नाकों पर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, जग नहीं रहा है। कई चक्कर लगा दिए हनुमान जी ने नाकों पर। बोले ये जाग क्यों नहीं रहा, इतनी देर से इसे जूता सुगा रहे। एक कमांडो बोला सरकार सूखे जूते से नहीं जागा था। बोले तो? बोले गीला जूता सुगाया था तब जागा था। नहीं चलो इसको गीला करके लाओ। और सरकार यहाँ पहाड़ी पर दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही है, हम कहाँ जाएं? बोले मरना चाहते हो क्या, अब क्या करें? तो कमांडोज ने आंखों में बात करी, बोले चलिए देखते हैं कहीं मिल जाए। अब झाड़ियों के पीछे कैसे गीला करके लाए हमको मालूम। जय जय। और जैसे ही सुगाया मुरझा गई बहुरी सुजागा, मुरझा गई बहुरी सुजागा, मुरझा गई बहोरी सो जागा, मुरझा गई बहुरी सुजागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, हाजी मुरझा गई बहुरी सुजागा। मूर्छा दूर होते ही हनुमान जी के बल पौरुष की सराहना करने लगा। बानर मैंने बड़े बड़े वीर देखे पर तेरे जैसा महावीर नहीं देखा। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था। कल्पना करिए
हनुमान जी की रावण प्रशंसा कर रहा, हनुमान जी रो रहे हैं। हनुमान जी रो पड़े। जो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता वो भी हनुमान जी की प्रशंसा को मजबूर हो गया। लेकिन हनुमान जी रोने लगे, अरे मूर्ख, तुझे धिक्कार है। धिक 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 पौरुष धिक मोही। 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 ज्यों जियसे रहसि सूरद्रोही। ज्यों जियसे रहसि सूरद्रोही। मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है पापी। मेरे मुक्के से भी तू जीवित रह गया, संत का भी मुक्का तूने व्यर्थ कर दिया। यहां से कर रहा था वह रावण राजभवन में प्रवेश कर रहा था। भीतर से क्रिकेट खेलने के लिए मेघनाथ निकल के आ रहा था। तो मेघनाथ ने कहा, पापा जी आप? अरे गर्म पानी करवा। बुरी हालत। और क्या हुआ? बोले वो पूछ वाले बंदर लौट गया, आज मैं जाता। फिर मेघनाथ आया। आज भगवान ने फिर लक्ष्मण जी को कहा है, लखन जाओ। भगवान जानबूझकर मेघनाथ को लक्ष्मण जी से मरवाते, हनुमान जी से नहीं मरवाते। क्यों? मेघनाथ काम है, और काम को कोई बाल ब्रह्मचारी जीते, इसमें उसकी महिमा नहीं। काम को कोई सदगृहस्थ जीते, इसी की महिमा है। भयानक युद्ध हुआ है। फिर सारे देवता आकाश में खड़े हैं विमानों में इस युद्ध को देखने के लिए। अंत में आज दो वीरों का संघर्ष नहीं है, दो पतिव्रताओं का संघर्ष है। एक के पीछे सती सुलोचना का पातिव्रत है, एक के पीछे उर्मिला जी का पातिव्रत है। लेकिन उर्मिला जी के पातिव्रत की जीत होती है, क्योंकि उर्मिला जी का पातिव्रत धर्म के साथ खड़ा है, सुलोचना का पातिव्रत अधर्म के साथ खड़ा है। जब मेघनाथ मारा गया, रावण टूट गया। उसने जाके कुंभकर्ण को जगाया। सैकड़ों हाथी का मांस खा के, भैंसों का मांस खा के, और ये सैकड़ों घड़े मदिरा के पी के 6 महीने सोता था। एक दिन को जागता था खाने के लिए। भैंसों की दाएं चलाई गई इसके ऊपर, जिसको जगाया। रावण को देखते कहा, भैया चेहरा कैसे सूखा हुआ है, हैं? चेहरा कैसे सूखा हुआ है? सारी जब कथा सुनाई, सत्यानाश हो गया लंका का, तुझे तो खाने और सोने से ही फुर्सत नहीं है, सब तहस नहस। सो क्या हुआ? पूरी घटना सुनाई। कुंभकर्ण का, मूर्ख, जगदम्बा हरि आनव सठ चाहत कल्याण। जगन माता का अपहरण करके लाया है और कल्याण की कामना करता है, तुझे तो मरना ही है। तो रावण बोला, ये तो रामकथा सुनाने लगा क्या? रुड़की हो आया क्या? क्या ये कहाँ सुने आया? लेकिन रावण कमजोरी जानता है, बोलेगा तो राम कथा की बात है, लेकिन पक्ष लेगा मेरा ही, ये बुराई का ही पक्ष लेगा हमेशा। और बहुत से घड़े के घड़े मदिरा पिला दी, सैकड़ों भैंसों का मांस खिला दिया, और महिष खाई करी मदिरा पाना। महिष खाई करी मदिरा पाना। गर जा बजा भात समाना। गर जा बजा भात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंग
भैंसे खा के हजारों और मदिरा के घड़े गटक के चला, धरती डगमगाने लगी। बंदरों ने देखा काल आ रहा है, मुंह फाड़ के भगदड़ मच गई। जब इसने गर्जना की तो विभीषण जी ने भगवान से कहा, प्रभु लगता है मेरा भैया आ रहा है, मुझे बहुत लाड प्यार दुलार करता था, गोद में लेकर मुझे दुकान पर चीजें दिलवाने जा रहा करता था, मुझे बहुत प्यार दुलार करता था। जब रावण ने मुझे लात मार के निकाला था उस समय भैया सो रहा था, इस समय जाग गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं ले। बोले जाओ। ये भगवान है कि दुश्मन के पास भी भेजने में भगवान को कोई संकोच नहीं लगता। इसने दूर से प्रणाम किया, भैया आपका छोटा भैया लाडला विभीषण आपको प्रणाम करता है। तो कुंभकर्ण का विभीषण तू अभी जिंदा है क्या? मैंने तो सुना था रावण ने सबको मरवा दिया। बोले नहीं मैं जिंदा हूं। तू कैसे जिंदा है? बोले मैं भगवान की शरण में चला गया हूं, श्री राम की शरण में चला गया। ओहो, इतना सुनना था। शराब पीने वाला भी दौड़ता है विभीषण की ओर और एकदम छाती से लगाकर कैसी पीठ थपथपाता है। धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण, भयउतात निशाचर कुलभूषण, भयउतात निशाचर कुलभूषण, बंधो वंशते कीन उजागर, बंधो वंशते कीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर, धन्य धन्य थे धन्य विभीषण। छाती से लगा लिया, विभीषण तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है भैया, तूने पुलिस कुल को उजागर कर दिया। लेकिन भैया अब मुझे अपना पराया दिखाई नहीं दे रहा, मैंने इतनी बदरा पी रखी है, अब मेरी आंखों के सामने से तुम चले जाओ, कुछ मुझसे अनर्थन हो जाए। पर प्रभु को जाकर प्रार्थना करना, भगवान मेरा भैया आ रहा है, बहुत लाड़ प्यार करता था, मुझे अब ज़्यादा देर न खिलाए, मुझे जल्दी अपने लोक धाम में पहुँचाए। भयंकर आज भगवान स्वयं चले, जिधर से निकल जाता है मेघनाथ धरती डगमगाने लगती है, पहाड़ की शिखर गिरने लगते हैं, पूरे बंदरों में भगदड़ मच जाती है। जैसे मुट्ठी भर भर कर आदमी चना मुरमुरा चबाता है, ऐसे ही पूरे मुंह फाड़कर सैकड़ों बानरों को एक साथ चना की तरह चबा रहा है और भगवान को लगा के तो सारे बानरों में भगदड़ पैदा कर देगा। उसी समय भगवान ने एक दिव्य बाण को अपने सारंग पर चढ़ाया और देवताओं के और ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर जैसे ही बाण छोड़ा, धड़ाम से कुंभकर्ण गिरा, पूरी धरती हिल गई, कांप गई। जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र